गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 विच इज रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 करेंगे, विच इज अबाउट संतोष यादव हु इज द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, फर्स्ट इन 1992 एंड ट्वाइस इन 1993। इस चैप्टर ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप, इसमें हम 2 विमेन के बारे में बात कर रहे हैं। जो क्या है, एक है संतोष यादव और सेकंड है हमारी मारिया शारापोवा। फर्स्ट पार्ट में हम संतोष यादव के बारे में पढ़ेंगे, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी उन्होंने डिफिकल्टीज फेस की हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए उनके लाइफ में जो जो ऑब्स्टिकल्स आए थे उनको कैसे ओवरकम करके वो उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. ये क्या है, क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में? कह रहे the only women in the world who has scaled Mount, कि पूरे विश्व में एक ऐसी औरत, सिर्फ अकेली वो औरत जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार की थी, फतह 2 बार की थी, और वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहां पे लड़कों के जन्म को तो वरदान माना जाता था, लेकिन लड़कियों के जन्म को अभिशाप तो नहीं कह सकते, अभिशाप तो नहीं मानते थे, लेकिन उनका पैदा होना वो अच्छा भी नहीं मानते थे, उनके पैदा होने पर वो खुशी भी नहीं मनाते थे। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings, assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. एक ऐसे गुजरने वाले साधु, होली मैन मतलब कोई सेंट था, कोई साधु था, जब संतोष की माँ एक्सपेक्ट कर थी, प्रेग्नेंट थी और एक्सपेक्टिंग संतोष, यानी कि संतोष उस टाइम पैदा होने वाली थी, तब वो चलते फिरते साधु ने उसकी मदर को ब्लेसिंग दी कि उनको एक सन हो। लेकिन जो साधु के पास, यानी कि उसकी मदर के पास संतोष की क्या है, दादी खड़ी थी, उन्होंने बोला कि वो लड़का नहीं चाहती। हर कोई ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, जो साधु था वो खुद भी हैरान हो जाता है ये बात सुनकर कि इस समाज में जहाँ पर लड़कों के जन्म को वरदान माना जाता है, वहां पर ये बोल रहे हैं कि हमें लड़का नहीं चाहिए, तो ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है। Nevertheless, he gave the requested blessings and as destiny would have it, the blessing seemed to work. चलो फिर भी उसने क्या किया, उसने जैसे वो वरदान चाहते थे वैसा उसने वरदान दिया, वैसे उनको ब्लेसिंग्स दी। और डेस्टिनी मतलब लक, फेट, जैसे कि भाग्य में था उसकी ब्लेसिंग्स ने काम भी किया। संतोष was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. अब संतोष उस परिवार में पैदा हो जाती है जिसके पहले ही 5 भाई थे और उन 5 भाइयों की एक इकलौती बहन थी। She was born in the small village of Joniawaz of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। वो हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जोनियावास विलेज में पैदा हुई थी। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, और उस लड़की का नाम, जो बेबी गर्ल पैदा हुई थी, उसका नाम उन्होंने रखा संतोष, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट। कंटेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन। अब उनके लड़के थे, उनको लड़की चाहिए थी, अब उन्होंने नाम ही उसका क्या रख दिया, संतोष रख दिया। But संतोष was not always content with her place in a traditional way of life. लेकिन संतोष का नाम तो संतोष था, लेकिन वो कभी भी अपनी जो पारंपरिक जो जीवन था उससे, वो लाइफ से वो कभी संतुष्ट नहीं थी। She began living life on her own terms from the start. उसने जीवन अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया स्टार्टिंग से ही। She began where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जहाँ पर बाकी लड़कियाँ पारंपरिक कपड़े पहनती थी, ड्रेसेस पहनती थी, इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष क्या है, शॉर्ट्स पहनती थी, यानी निक्कर वगैरह पहनती थी। Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. पीछे देखते हुए आज वो खुद कहती है कि स्टार्टिंग से ही मैं बहुत क्या डिटरमाइंड थी, यानी कि ट्रू, मेरे अंदर क्या है, ट्रू रेजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय था कि अगर मैं कुछ सही करती हूँ और तर्क संगत करती हूँ, सही बात पर जा रही हूँ, तो जो मेरे आसपास लोग हैं वो चेंज होंगे, मैं चेंज नहीं होंगी। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital.
संतोष एक ऐसे परिवार में पैदा, एफ्लुएंट मतलब समृद्ध है, प्रोस्पर है, रिच है, ऐसी एक जमींदार परिवार में पैदा हुई थी जो कि उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे, यहाँ तक कि वो जो उनकी कंट्री की कैपिटल है कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, वहां पर भी वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी से कुछ बिल्कुल ही पास थी। But in line with the prevailing custom in the family, संतोष had to make do with the local village school. लेकिन जो उनके परिवार का जो पूरा रिवाज जो प्रचलित था उनके परिवार का, संतोष को क्या है अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो इसके खिलाफ मुद्दा उठाएगी, आवाज उठाएगी जब सही समय आएगा। And the right moment came when she turned 16, और वो सही समय कब आया जब वो 16 वर्ष की हुई। At 16, most of the girls in her village used to get married. संतोष was also under pressure from her parents to do the same. 16 साल की उम्र में उसके गांव की जितनी भी लगभग लड़कियां थी उनकी शादी कर दी जाती थी, और सेम वही बात, यानी कि सेम वही प्रेशर संतोष के ऊपर भी बनाया गया उसके पेरेंट्स के द्वारा कि तुम शादी कर लो। A marriage as early as that was the last thing on her mind. यानी कि उसके दिमाग पर ये शादी करने का निर्णय जितना उसके पेरेंट्स सोचते थे कि बहुत जल्दी करे थे, उतना ही वो उसके लिए बहुत ही कम महत्वहीन, यानी कि बहुत ही कम महत्व वाली चीज वो इसको मानती थी कि शादी तो लास्ट में जाएगी, पहले जो सक्सेसफुल यानी कि अपनी लाइफ में जो सक्सेस होना, करियर बनाना, उस पर फोकस था उसका। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. वो अपने पेरेंट्स को धमकी देती थी कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी अगर उसको अच्छे से शिक्षा नहीं दी जाती है तो। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. वो घर छोड़ देती है और अपने आप का एडमिशन एक दिल्ली के स्कूल में करवा लेती है। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. जब उसके पेरेंट्स उसकी स्कूल फीस भरने से मना कर देते हैं तो अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी अपनी स्कूल फी पे करने के लिए। Her parents agreed to pay for her education. और फिर उसके पेरेंट्स इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं कि वो उसकी स्कूल फी पे करेंगे उसके एजुकेशन के लिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. उसकी और पढ़ने के लिए लगी, थोड़ा और पढ़ूं, ये चीज, और उसके पिता को हर बार उसकी डिजायर थी कि मैं थोड़ा और एजुकेशन करूं। इसके फादर उसके यूज्ड टू हो गए कि उसको उसकी बात माननी ही पड़ती थी। संतोष ने अपनी हाई स्कूल के एग्जामिनेशन पास आउट कर ली थी और वो जयपुर चली गई थी। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वो महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, वहां पर वो कस्तूरबा हॉस्टल के रूम में रहती है। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल में जहां पर उसका रूम था उसका फेस था अरावली हिल्स की तरफ, अरावली माउंटेन्स की तरफ। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर व्हाइल। मैं हमेशा अपने रूम से वहां से गांव वालों को वहां से जाते हुए देखती थी, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए देखती थी, और फिर अचानक वो लोग गायब हो जाते हैं, यानी कि दूर जाते जाते थे और वो वहां से फेंट यानी कि धुंधला दिखाई देने, यानी कि वो गायब हो जाते थे वहां से। जब हम कोई चीज दूर से देखते हैं, चलते जाते तो थोड़े टाइम के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। One day I decided to check it out myself. एक दिन मैंने खुद ये पता लगाने का निर्णय लिया कि मैं देखूंगी ये लोग गायब कहाँ होते हैं। I found nobody except a few mountaineers. मैंने वहां पर किसी को नहीं पाया, कोई मुझे वहां पर नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ वो कुछ पर्वतारोही यानी कि कुछ माउंटेनियर्स मुझे वहां मिले। I asked if I could join them. मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती थी, यानी कि क्या मैं उनके साथ माउंटेन क्लाइंब कर सकती थी। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. और मेरे लिए क्या ये हैरानी की बात थी कि उन्होंने पॉजिटिव वे में आंसर दिया, उन्होंने हाँ कर दिया और उन्होंने यहाँ तक कि मुझे प्रेरित भी किया, इंस्पायर भी किया माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। Then there was no looking back for this determined young girl. फिर इस जवान लड़की के लिए, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चित लड़की के लिए पीछे देखने का तो कोई सवाल ही नहीं था। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने पैसे बचाए और अपने आप को उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ जो माउंटेनियरिंग है उसमें उसने अपना एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज
was to end in April but it ended on the 19th of May. जो मेरे कॉलेज का सेमेस्टर था जयपुर में वो तो एंड होना था अप्रैल में, पर जो मेरा माउंटेनियरिंग का जो कोर्स था वो 19th मई को एंड होना था एंड आई वाज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. नहीं, जो एंड होना था एंड इन अप्रैल बट ये अप्रैल में एंड होना था, लेकिन ये एंड कब हुआ? 19 मई को एंड हुआ एंड आई वाज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st और मुझे उत्तरकाशी पहुंचना था 21 को. सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं गई वापस. इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, बल्कि यहाँ से मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. अब मुझे मेरे पिता को एक क्षमा याचना का पत्र लिखना पड़ा कि उनकी मैंने परमिशन के बिना ही उत्तरकाशी में एनरोलमेंट करवा लिया था. Thereafter संतोष went on an expedition every year. फिर उसके बाद संतोष हर साल ये रिस्की काम करने लगी थी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली और उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी ये धीरे धीरे बहुत फास्ट, यानी कि रैपिडली मतलब फास्टली इंप्रूव होने लगी, डेवलप होने लगी. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. और फिर उसने धीरे धीरे ठंड और ऊंचाई से घबराने के बजाय उस चीज को भी पार कर दिया, यानी कि उनको भी नकारते हुए पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ती चली गई. Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. और दृढ़ निश्चित होते हुए सहन शक्ति और सुसज्जित अपने के आयरन विल, यानी कि जो उसकी इच्छा शक्ति थी, और एक मेंटल टफनेस, मानसिक तौर पर मजबूती, जिसकी वजह से उसने हर बार वो अपने आप को बेहतर प्रूव करती चली गई. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992. और जो उसका चरम बिंदु था उसकी मेहनत का, वो सामने कब आया? 1992 में. जस्ट 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. उसके तुरंत 4 साल बाद जब उसने पहली बार अरावली माउंटेनियर्स से पूछा था कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है, उसके 4 साल बाद वो चरम उसका जो हार्ड वर्क था उसने पे किया, यानी कि उसने फर्स्ट टाइम माउंटेन क्लाइंब किया. At barely 21 years of age, Santosh had scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. अब मुश्किल से 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, कि वो वहां पर चढ़ी, और ये सबसे छोटी उम्र की औरत थी जिसने ये ऊंचाई हासिल की थी, सक्सेस हासिल किया था. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. उसकी जो ये क्लाइंबिंग स्किल्स थी, उसकी फिजिकल फिटनेस थी, ठीक है, शारीरिक जो फिटनेस थी, और मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि मानसिक तौर पे जो स्ट्रेंथ थी, ये उसके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी, और दूसरे के प्रति उसकी चिंता, दूसरों के प्रति उनके साथ काम करना, इसकी वजह से उसका दूसरों के दिल में एक स्पेशल जगह थी, यानी कि जो फेलो क्लाइंबर्स यानी कि उसके साथ क्लाइंब करने वाले जो लोग थे उनके दिल में उसके लिए एक स्पेशल प्लेस था. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल. जब 1992 वो माउंट एवरेस्ट के मिशन पे थी, एवरेस्ट मिशन पे थी, तो संतोष यादव ने देखा कि उसका एक जो फेलो क्लाइंबर है वो वहां पर ले डाइंग, वो मर गया था, ठीक है, और उसने उसको एक स्पेशल केयर. शी वाज अनफॉर्चुनेटली, और वो उसको दुर्भाग्यवश वो उसको बचा नहीं पाई. हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन वो दूसरे क्लाइंबर जो दूसरा साथी था उनके साथ चढ़ने वाला, उसको बचाने में वो सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है. मोहन सिंह, जिसका नाम मोहन सिंह है, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. वो भी उसकी जो पहला जो क्लाइंबर था उसी की तरह मर जाता अगर वो अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर न करती. तो within 12 months Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 महीने के अंतर्गत संतोष ने पाया कि उसको इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन का मेंबर बनने के लिए बुलाया गया ताकि वो वहां पर जाए. She then scaled the Everest a second time. फिर उसने वहां पर दूसरी बार माउंट एवरेस्ट, जो यानी कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई दूसरी बार की. Thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. और फिर उसने एक रिकॉर्ड बनाया कि पहली एक औरत थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की. And securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. और उसने
खुद के लिए और भारत के लिए एक स्पेशल स्थान प्राप्त किया भारत माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। और इसकी उपलब्धि के लिए, उसकी जो अचीवमेंट्स थी उसके लिए भारतीय सरकार ने उसको एक सबसे जो सर्वोत्तम पुरस्कार उससे उसको नवाजा गया, जो है पद्मश्री। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world." जब वो अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रही थी कि कैसा वो वास्तव में, जब वो वास्तव में वर्ल्ड के टॉप पर थी, तो संतोष क्या बोलती है? It took some time for the enormity of the moment to sink in। कह रहा है ये थोड़ा समय लेता है जब हम विशालता को, जो समय की जो क्षण है, इसकी विशालता को फील करने के लिए, इसके डूबने के लिए हमें क्या है, एक समय की जरूरत है। देन आई अनफोल्ड, फिर उसने क्या किया, भारतीय जो हमारा झंडा है उसको फहराया, सबसे ऊंचा उठाया और सबसे टॉप पर उसने फहराया पूरे विश्व के ऊपर। देन फीलिंग, द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबेबल, और ये जो फीलिंग थी ये अवर्णनीय थी। The Indian flag was flying on top of the world, और भारत का जो झंडा था, ध्वज था, ये पूरे विश्व के ऊपर फहरा रहा था, लहरा रहा था। It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian, और ये वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था, और ये क्या है, और मैं एक भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रही थी। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। और एक सच्ची और पक्की नेचर यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, नेचर से, पर्यावरण से रिलेटेड होता है, यानी कि एक सच्ची और पक्की पर्यावरण प्रेमी होने के नाते संतोष ने क्या किया, वहां से माउंट एवरेस्ट से 500 किलोग्राम, 500 किलो जो कचरा था, कूड़ा करकट था, वो इकट्ठा करके हिमालय से वो नीचे लेकर आई थी। तो देखो इस चैप्टर में ये बताया गया किस तरह से डिफिकल्टीज आने के बावजूद संतोष यादव ने क्या किया, उसमें उसके विल पावर इतनी ज्यादा थी, इतनी वो स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड थी कि उसे जो करना है वो उसे हासिल करना ही है। उसके पेरेंट्स ने भी उसको अपोज किया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति की वजह से वो आगे बढ़ती चली गई और उसने ट्वाइस उसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। तो ये जो मैसेज देना चाहते हैं, जो संतोष यादव की लाइफ के थ्रू जो मैसेज देना चाहते हैं वो क्या है, वो ये बताना चाहती है, अगर किसी इंसान के अंदर अगर विल पावर है तो उसको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, कोई भी सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। हमें अपनी जो हमारे जो रास्ते में, जो हमारे वे में जो प्रॉब्लम्स आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, उनको हमें खुद ओवरकम करना है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो हम ओवरकम करके हम सक्सेस हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की, कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स थे वो भी हमने डिस्कस किए। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप सोल्व करेंगे। कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे।